हाँ जी, ये जो वीडियो है मैं बहुत ही इमरजेंसी में बना रही हूँ क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि स्टडी वीज़े के लिए जर्मनी में आना है तो क्या करें, क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो मैं आपको इस सारी वीडियो में यही बताने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले मैं कुछ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी और जो मेरे इर्द-गिर्द के लोग हैं जैसे कि मेरे भाई, मेरी कज़िनें, उनके बारे में भी आपको बताऊँगी। वो ये बात है कि जो मेरे भाई हैं उनकी न्यू-न्यू शादी हुई है, तो वो चाहते थे कि उनकी बीवी उनके साथ जर्मनी आ जाए। यानी कि वो उनसे पहले निकाह कर चुके थे और अब वो चाहते थे कि वो जर्मनी आ जाए उनके साथ या फिर उनके बाद। लेकिन जब वो एम्बेसी में वीज़ा उन्होंने अप्लाई किया पहले फैमिली का, तो उन्होंने बोला फैमिली का जब वीज़े के लिए अपॉइंटमेंट ली तो वीज़े की अपॉइंटमेंट 3 साल के या 2.5 साल के अंदर-अंदर मिल रही है, इससे पहले नहीं। मतलब कि 2.5 साल उनके ज़ाया, हस्बैंड इधर और बीवी पाकिस्तान में। सेकंड बात ये, उन्होंने फ़ौरन से पहले स्टडी वीज़ा अप्लाई किया। तो जब उनको अपॉइंटमेंट मिली उस पे भी जब वो गए 50 से 60 हज़ार रुपया बल्कि 1 लाख रुपया लगाया उधर तक जाने का। इस्लामाबाद में खाना पीना रास्ते में बड़ा कुछ होता है, आपको पता ही है। तो पैसे सारे ज़ाया गए। अंदर जब एम्बेसी में गए, स्टडी वीज़े की अपॉइंटमेंट थी, उन्होंने बोला आप पाकिस्तानी हैं या फिर किसी और मुल्क से हैं, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है, बस हमें इतना पता है कि आप लोग जब भी जाते हो वहाँ पे जाके सुशाल ले लेते हो, वापस नहीं आते। और उनका स्टडी वीज़ा भी कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर अब तकरीबन 2.5 माह के बाद उन्होंने फिर पहले अपॉइंटमेंट ले ली हुई थी पहले की, जब वो रिजेक्ट हुए थे। बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ थी उनके लिए ये वाली, ज़ाहिर सी बात है नई-नई शादी हुई थी अभी। तो अब उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया था विज़िट का, तो विज़िट का जब अप्लाई करने के बाद दोबारा से भाई जर्मनी आ गए हैं और बेगम उनकी पाकिस्तान में है। जब वो गई है तो उन्होंने क्या किया है कि फिर से 50,000 60,000 रुपया लगा के गई हैं वहाँ पे, वीज़ा की फ़ीस ये वो लटर-पटर सारी चीज़ें मिक्स करके 50,000 उनका खर्चा आया। फिर से वो गई हैं तो उन्होंने फिर भी कहा है कि नहीं, अब आप विज़िट पे भी नहीं जा सकती। आपके पास चाहे बैंक अकाउंट मतलब कि ब्लॉक अकाउंट में पैसे हैं, चाहे आपके उधर हस्बैंड हैं, चाहे जो मर्ज़ी। अब उनके हस्बैंड इधर हैं लेकिन फिर भी विज़िट नहीं लगा रहे, फिर भी स्टडी वीज़ा नहीं लगा रहे, जबकि उन्होंने अपनी बीवी के निकाहनामा ये वो सब चीज़ें इधर जमा भी करवाई हैं। लेकिन पाकिस्तान में आजकल वीज़े बिल्कुल भी नहीं लग रहे, जर्मनी के, ना ही स्टडी के, ना ही विज़िट के। वो कहते हैं आप लोग जाते हो तो वापस नहीं आते। अब मुझे ये नहीं पता कि वहाँ के हालात ख़राब हैं, इसलिए आप मतलब पाकिस्तानियों को इतना प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा, इतनी अहमियत नहीं दी जा रही, उनको धुतकारा जा रहा है, निकाला जा रहा है। ये क्या बात हुई? बस अब इसी तरह चल रहा है। तो ये बातें बताना मुझे पहले बहुत ज़रूरी था। मैंने कहा फिर बाद में आपको ये वाली बातें बाद में भी तो बतानी है ना अलग से, तो पहले ही बता देती हूँ। तो ये वाली बातें आपने देख लें, फिर आप उस हिसाब से कर लें। यहाँ पे आने की बजाय आप किसी और मुल्क में देख लें। मुझे तो लगता है सारी ही कंट्रीज़ में ऐसा ही हो रहा है। हम लोगों को विज़िट वगैरह में, स्टडी वगैरह में कोई अपॉर्चुनिटी या कोई कुछ भी अमल दखल करने का मौका नहीं दिया जा रहा, हमें तो बस रिजेक्ट किया जा रहा है। क्योंकि मेरे सामने 2 मिसालें हैं और तीसरी मिसाल मैं आपको फिर से न्यू जब मेरे पास अपडेट आती है तो मैं आपको दूँगी, और ये रियली और सच बात है। और ये रिसेंटली ही की बात है, तकरीबन 1 वीक पुरानी, और मैं कब से चाह रही थी कि आप लोगों के साथ ये बात करूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे और मैं इसका जल्दी से जल्दी जवाब देना चाह रही थी। लेकिन मुझे कल फिर एक अर्जेंट एक मतलब बात हुई मेरी किसी से, तो उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में बताएँ। और उनके अलावा भी 2-3 लोग ऐसे थे जो पूछना चाह रहे थे, तो मैंने उनको बता दिया है कि आप अपने पैसे ज़ाया मत करें। अगर मेरे से अलावा किसी और लोगों से भी पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। लेकिन मैंने आपको वही बात बताई है जो रियल है, जो सच है, जो प्रैक्टिकली उन्होंने करके दी है और करी है, और मेरे सामने उनका एक्सपीरियंस है। इसलिए मैं उनको आपको उनका एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ और उनके साथ जो गुज़रा मैं वो भी बता रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आपने ज़ाहिर-सी बात है पैसे लगाने होते हैं और पाकिस्तान में रह के पैसे कमाने और लगाने, वो तो बहुत ही बड़ी बात होती है। क्योंकि हमारे लिए तो चलो ख़ैर है कि हम लोग इधर से यूरो में, डॉलर में उधर भेज रहे हैं, तो उधर से किसी ने इधर आना है तो वो अलग बात है। लेकिन अगर उधर से उधर की कमाई को फिर इधर यूज़ करें ना, तो फिर आपको पता ही है कि वहाँ पे अब आजकल तो पूरी नहीं पड़ रही। जो गरीब है वो गरीब से गरीबतर, और जो अमीर है वो बस स्टैंड हो गया। अब वो अमीर ना हो सकता है ना या गरीब हो सकता है। बस फिर जो अमीर है फिर वो अमीर के अमीर ही हैं। अल्लाह ताला सबको हक हलाल की कमाई कमाने की तौफीक अता फरमाए और हमें और हमारे मुल्क के हालातों को बेहतर करे। चले जी अब चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या प्रोसीजर है जिसमें आप जर्मनी में आ सकते हो, कैसे आ सकते हो, किस तरह यहाँ पे जॉब कर सकते हो, किस तरह यहाँ पे रह के अपने घर के काम करने हैं। यहाँ पे ऐसे नहीं पक्की पकाई मिलनी, और जॉब के साथ आप पढ़ाई कैसे कंटिन्यू करते हो और आपको कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है, सारी चीज़ों के बारे में आपको इसी वीडियो में मिलेगी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बहुत सारा ख्याल रखें और कमेंट बॉक्स में बताएं।
ठीक हूँ। तो जी आज की जो वीडियो है मैं आपके साथ ये वाली बात करने वाली हूँ कि जो लोग बाहर के मुल्कों में पढ़ना चाहते हैं तो वो सबसे पहले जब वो यहाँ पे आने का सोचते हैं कि हमने अब्रॉड में जाना है पढ़ाई करने के लिए, तो सबसे पहले आप एक सोच आती है दिमाग में कि ये तो सिर्फ पैसे वाले लोग ही जा सकते हैं। इस सोच की वजह से ना हम लोग कोशिश भी नहीं करते। जर्मनी में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जर्मनी में आप बहुत कम पैसों में या फिर एकदम मतलब बिल्कुल फ्री के समान पढ़ाई करने के लिए आ सकते हो। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो जर्मनी कैसे आए? ज़्यादातर लोग जर्मनी में या दूसरे कंट्रीज़ में मिडिल क्लास लोग ज़्यादा देखे होंगे, क्योंकि वो पढ़ाई के लिहाज से बहुत सीरियस होते हैं और ज़िंदगी में कुछ ना कुछ वो अचीव करना चाहते हैं। तो बहुत पॉसिबल है कि स्पेशली जर्मनी में आप आ सकें। आपको कम से कम खर्चे में या फिर बिल्कुल फ्री आना है तो सबसे पहले जो ऑप्शन होगा वो है स्कॉलरशिप। हाँ जी, तो यहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटी होती हैं, इसमें कोई ट्यूशन फीस नहीं होती। इसकी वजह से आपको स्कॉलरशिप मिल जाए तो ये बैंक अकाउंट वाला झंझट भी नहीं करना पड़ता। आपको जो मंथली खर्चा है वो भी पूरा कवर हो जाता है। और स्कॉलरशिप अराउंड 900 € के आसपास होती है पर मंथ। एंड स्कॉलरशिप डिपेंड ऑन योर फील्ड ऑफ स्टडी। मतलब कि ब्लॉक अकाउंट में जो पैसा है वही है मेन एक्सपेंसिव जर्मनी में। तो लगता है अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी से आप पढ़ते हो तो अगर ये भी फ्री हो तो ऑफ कोर्स बिल्कुल ना के बराबर ही हो गया कि आपको कोई पैसा नहीं चाहिए। जैसे बेसिकली प्रोग्राम है, डैड स्कॉलरशिप है, फिर बर्लिन में काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूशन है, बोल्ड फाउंडेशन है, और जो आपकी पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी होती हैं उनकी भी स्कॉलरशिप हो सकती है। बट अगर आप यहाँ आगे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी आपको अराउंड मिल सकता है 900 € पर मंथ। हम जो आपको ये देते हैं इतना तो मोर देन आपके खर्चे वगैरह को लगा के कर मैनेज हो सकता है आराम से। नेक्स्ट, अगर किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, ऑब्वियसली सबको तो नहीं मिल सकती, तो किसी को पढ़ने आना है तो क्या ऑप्शन है? मतलब अगर आपने मास्टर कर ली है तो आपके लिए एक ऑप्शन है, वो है पीएचडी प्रोग्राम। वो भी यहाँ पर पेड होते हैं। स्टॉफर्ड आपको मिल जाएगा जो कि ब्लॉक अकाउंट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मंथली अगर आपको 200 € स्टॉफर्ड मिल रहा है तो 200 € आपकी है, तो टैक्स भी कम लगेगा क्योंकि अर्निंग ज़्यादा नहीं हुई। तो इस केस में आपको अच्छा खासा अमाउंट नेट मिल जाएगा अकाउंट में। बेसिकली स्टेप फ्री हो गया। नेक्स्ट, डुअल स्टडी प्रोग्राम है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल बैचलर आपकी डिग्री होती है तो आप इसमें वो पेड प्रोग्राम हो जैसे वो आपको 12th के बाद करते हो। तो डुअल स्टडी में क्या होता है कि 6 महीने आपका एक सेमेस्टर प्रोग्राम होता है। 3 महीने आप पढ़ते हो और 3 महीने आप जॉब करते हो। इसका फ़ायदा ये है कि कंपनी आपको मंथली एक स्टर्न अमाउंट देती है, इससे आपका खर्चा पूरा निकल जाता है। आई होप डुअल स्टडी प्रोग्राम आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहे अगर आप करते हो तो। अगर आप अपनी स्किल्स पर काम करो तो जॉब मिलने में आसानी होगी यहाँ पे सीधा। और वैसे भी जर्मन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप पाकिस्तान से BA1 और BA2 कर लो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे इवन इंजीनियर के बाहर की फील्ड में भी जॉब मिलने के। 3 से 4 साल पहले की अगर बात करें तो कंपनीज इतनी ओपन अप नहीं हो रही थी, बट आजकल बहुत ज़्यादा हाई होने के चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी सेक्टर में काम करते हो, बायोटेक्नोलॉजी है या इंजीनियर है, कोई भी सेक्टर है, ऐसा नहीं है कि आप बस खाली लिंक्डइन और स्टेपस्टोन ही देखा हो या फिर और भी जो फेमस जॉब्स होल्डर हैं वहाँ देखें। मैं तो बोलूँगी कि आप अपने सेक्टर की इंडिविजुअल कंपनी लिस्ट करो और जर्मनी में कौन कौन सी हैं और इनकी इंडिविजुअल वेबसाइट पे जाकर वहाँ देखो कि इनकी रिकमेंड आ रही हैं या नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि लिंक्डइन पे वो अपना जॉब पोस्ट कर रही हैं या फिर स्टेपस्टोन पर वो शो कर रही हैं। और कई बार ओपन एप्लीकेशन का भी ऑप्शन होता है। इसका मतलब है कि रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है, उनकी जॉब पोजीशन ओपन नहीं है। वहाँ पर खुद से बनाओ कि मैं आपकी मतलब कंपनी में साउथ ऑफ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो वो ये बेटर रहेगा आपके लिए। और एक बात मैं करना चाहती थी कि लिंक्डइन पे जैसे विक्टर को या फिर आपने जो कंपनीज लिस्ट कर ली है उनके लोगों को ढूंढो। फिर जो जैसे मैनेजर वगैरह थोड़े अपर पोजीशन पे हैं उनको आप कांटेक्ट करके मैसेज कर सकते हो। सो सम टाइम डैट आल्सो वर्क। और वो मैसेज थोड़ा मतलब डिटेल में लिखना
ऐसा नहीं है कि मैं आपको बस ऐड करना चाहता हूँ कि उनको रीच आउट क्यों दे रहे हो, आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर आप थोड़ा एफर्ट डालो एक इंडिविजुअल मैसेज लिखने में तो वो हेल्प करेगा। और जब मैं बात कर रही थी सेक्टर की, राइट, जैसे आप मान लो बैंकिंग सेक्टर में हो तो आप फ्रैंकफर्ट में थोड़ा ज़्यादा इम करो, साउथ कार्ट में इम करो। फिर मैकेनिकल में हो तो फिर साउथ कार्ट आपके लिए बेस्ट जगह है जॉब करने के लिए। और अगर आप हो आईटी में और इंजीनियर हो तो फिर आपके लिए पूरे जर्मनी में हर सिटी में, जैसे बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक, साउथ कार्ट, सब ही जगह पर आईटी की कंपनीज हैं। और बर्लिन में साइड में स्टार्टअप का बहुत बड़ा सीन है और इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं अगर आप इंजीनियर सेक्टर में देख रहे हो तो। और ये तो हो गई सीधे सीधे काम पर लगने की बात। और भी कोई तरीका है जिसमें कम से कम खर्चे में पाकिस्तान से इधर आ जाएं, या फिर इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ पर ये उर्दू हिंदी वाली ऑडियंस देख रही है तो वो आ जाए। एक और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है जैसे कि आईटी इंजीनियरिंग वाले ही जा सकते हैं जर्मनी में, बट ऐसा नहीं है। जर्मनी के लिए एटलीस्ट हम ये तो बता ही सकते हैं कि अगर आप कोई भी और फील्ड से हो, जैसे कि आर्ट्स, साइंस बैकग्राउंड वाले भी यहाँ पर काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो पढ़ने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि साइंस, आर्ट्स, एमए करना हो आपने, इसके अलावा एमएससी करने भी आ सकते हो। मतलब कि जिस मर्जी फील्ड से हो आप, आपको कोई ना कोई ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। मोर लाइक 300 पब्लिक यूनिवर्सिटियाँ हैं जर्मनी में और 1000 से ज़्यादा डिग्री प्रोग्राम्स के ऑप्शन हैं। ये हो गए आपके स्टडी प्रोग्राम। इस स्टडी प्रोग्राम में आपकी ट्यूशन फीस नहीं लगेगी। एक सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन लगेगा जो 200 से 300 यूरो के आसपास पर सेमेस्टर होगा। 2 माह ही आपका खर्चा हो सकता है अपने पल्ले से, वो भी खाने पीने का। और आप एक दो दफ़ा फीस देंगे, उसके साथ साथ आप जॉब करोगे तो सब कुछ अच्छा मैनेज हो जाएगा और आप पैसे भी बचा सकोगे। तो आपको इस वीडियो में से जो मोटी मोटी बात यही है कि फ़र्स्ट अगर आपने फ़ौरन जाना है पढ़ाई करने के लिए तो जर्मनी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, कंसीडर कीजिए। और ये मत सोचिए कि जर्मनी में आने के लिए एटलीस्ट बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, और ये भी मत सोचिए कि आईटी इंजीनियर या सिर्फ वही लोग जा सकते हैं, बल्कि बहुत सारी फील्ड के लोग भी आ सकते हैं पढ़ाई करने के लिए। थर्ड, अगर आप पढ़ाई हो गई है, आप सोच रहे हैं कि मैं तो सब पढ़ लिया, मैं क्या करूं, दोबारा नहीं पढ़ना चाहता, पैसे चाहिए, तो आप जॉब की ऑप्शन भी देख सकते हो। तो काफ़ी ऑप्शन हैं जर्मनी में। लास्ट पे एक इम्पोर्टेंट बात करती जाऊं कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं और आप स्टडी वीज़े पे आना चाहते हैं तो ये सारी बातें नहीं हैं, बिल्कुल फेक हैं। क्योंकि पढ़े लिखे ही इंसान ही स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं। मैंने देखा है कि बाज़ लोग जो है ना अपनी मतलब कि हाई लेवल की अपनी वो लेके डिग्रियां तो जर्मनी की तरफ या दूसरे मुल्कों की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो यहाँ पे आ तो जाते हैं, बट यहाँ पे फिर आप जॉब तो नहीं कर सकते ना, वो आप मजदूरी ही करोगे। तो वो भी काफ़ी बेटर है यहाँ की पाकिस्तान की निस्बत, क्योंकि यहाँ पे अगर आप नॉर्मल जॉब भी करते हो तो आप पाकिस्तानी 5 लाख तो मंथली कमा ही लेते हो। और अगर आप स्टार्टिंग से शुरू करो तो आपकी 1200-1800 तो होती ही होती है, वो आपका नेटो होता है, बल्कि इससे भी ज़्यादा आप कमाते हो। लेकिन फिर भी आपका टैक्स जाता है। अगर आप फैमिली के साथ हो तो आपका टैक्स कम कटता है, और अगर आप अकेले हो तो आपका टैक्स 50% कटता है। तो फैमिली वालों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है जर्मनी में, जबकि जो सिंगल पर्सन होते हैं उनको काफ़ी एफर्ट करना पड़ता है, जितना वो कमाते हैं उतना ही वो टैक्स देते हैं। लेकिन ये टैक्स जो सा उनका अगर फैमिली आ जाए तो उनको रिटर्न भी कर दिया जाता है अगर आप अप्लाई करें तो। जर्मनी क्योंकि काफ़ी अच्छा है स्टडी के लिहाज से, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आने की सोच रखते हैं। मतलब कनाडा वगैरह, यूके, इधर उधर भी लोग जाते हैं। बट मैं समझती हूँ कि जर्मनी जोन सा है, वो अलामा इकबाल भी यहाँ पे आए थे, तो इस हिसाब से मुझे जर्मनी जोन सा है बेसिकली और पर्सनली बहुत पसंद है। मुझे इटली जोन सा था पहले कभी पसंद था, बट अब मैं जर्मनी को लाइक करती हूँ। और मैं सुनती हूँ बस कनाडा के बारे में, इंग्लैंड के बारे में, बट मैं वहाँ पे जाना अच्छा नहीं समझती, पसंद नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों की कोई कदर ही नहीं है। वहाँ पे इतनी ज़्यादा पाकिस्तानी इंडियंस हो चुके हुए हैं कि अब उन्होंने मतलब कि काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर दी हुई है। मतलब जो लोग वहाँ से उनको मतलब शादीशुदा हैं अगर बीवी, तो वो पाकिस्तान से अपने शोहर को मंगवा लेती है, शोहर है तो फिर बीवी को मंगवा लेता है। तो वहाँ पे ये सिलसिला काफ़ी देर तक बंद भी रहा है। अब पता नहीं खुला है या नहीं खुला, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हमारी शॉपिंग तो हो चुकी है, बातों बातों में ही पता नहीं चला।